नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज़ पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। यूक्रेन युद्ध के बाद पुतिन का पहला भारत दौरा, डोभाल ने रूसी रक्षा मंत्री संग मुलाकात में की पुष्टि। रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही बारिश के कारण 2 दिनों के लिए रोकी गई केदारनाथ यात्रा। उत्तरकाशी में फंसे महाराष्ट्र के 24 नागरिकों के लिए सांसद सुप्रिया ने मांगी सीएम धामी से मदद। जम्मू के उधमपुर में सीआरपीएफ की गाड़ी 200 फीट गहरी खाई में गिरी, 3 जवानों की मौत, 15 घायल। राहुल गांधी का आरोप, बीजेपी और ईसी ने मिलकर चुनाव चुराया, वोटर लिस्ट में बताया फर्जीवाड़ा। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने किया स्वामीनाथन शताब्दी सम्मेलन का उद्घाटन। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अनाथ बच्चों को भी मिलेगा आरटीई के तहत निजी स्कूलों में मुफ्त दाखिला। नकली दवा गिरोह का भांडाफोड़, सरगना समेत 6 गिरफ्तार, उत्तर भारत में फैला था फर्जीवाड़ा नेटवर्क। अब एमपी के सभी मेडिकल कॉलेज में ब्रेन डेड मरीजों से अंगदान, महिलाओं को मिलेगी प्राथमिकता। एमपी में 12 सेवाओं की फीस में 500% तक बढ़ोतरी, अब 5000 के स्टाम्प पर होगा प्रॉपर्टी एग्रीमेंट। स्वतंत्रता दिवस से पहले मध्य प्रदेश को स्वदेशी की सौगात, वंदे भारत कोच फैक्ट्री का होगा शिलान्यास। विधानसभा में उमंग सिंगार का सरकार पर तीखा हमला, आदिवासी स्मार्ट मीटर और किसान मुद्दों पर आरोप। भोपाल क्राइम ब्रांच की बड़ी सफलता, 1.75 लाख की 5.84 ग्राम स्मैक के साथ युवक गिरफ्तार। भोपाल में कांग्रेस नेता के घर से हुई लाखों की चोरी का खुलासा, नौकरानी और बॉयफ्रेंड निकले मास्टरमाइंड। 3 दिन में 7 मौतें, पंडित प्रदीप मिश्रा पर उठे सवाल, सरकार करेगी न्यायिक जांच। खंडवा थर्मल प्लांट में दर्दनाक हादसा, पोकलेन की चपेट में आए युवक के हुए 3 टुकड़े। इंदौर में कलेक्टर की सख्ती से 13 अफसरों पर कार्रवाई, सूचना देने पर अब 5000 रुपये का इनाम। 10 अगस्त को इंदौर आएंगे आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भगवत, 96 करोड़ रुपए के कैंसर हॉस्पिटल का करेंगे उद्घाटन। इंदौर में प्रदीप मिश्रा की कथा से लौटते श्रद्धालु हुए दुर्घटना का शिकार, 1 मौत 14 घायल। इंदौर में 10 लाख में बच्चा बेचने की कोशिश नाकाम, महिला गिरोह गिरफ्तार। नई दिल्ली में स्वामीनाथन शताब्दी सम्मेलन का उद्घाटन, पीएम मोदी ने जारी किया स्मारक सिक्का व डाक टिकट, किसानों के हित को बताया सर्वोपरि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के पूसा स्थित आईसीएआर परिसर में एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन का विषय था सदाबहार क्रांति और जैव खुशी का मार्ग, जो प्रोफेसर स्वामीनाथन के योगदान को समर्पित है। इस मौके पर पीएम मोदी ने स्वामीनाथन जी पर आधारित स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया। सम्मेलन में देश विदेश के कृषि वैज्ञानिक, नीति निर्माता और शिक्षाविद शामिल हुए। पीएम मोदी ने कहा, किसानों का हित भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता है और उनके हितों से कभी समझौता नहीं होगा। साथियों, हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं, व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। किसानों की आय बढ़ाना, खेती पर खर्च कम करना, आय के नए स्रोत बनाना, इन लक्ष्यों पर हम लगातार काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बड़ा हादसा, सीआरपीएफ की बंकर गाड़ी 200 फीट खाई में गिरी, 3 जवान शहीद, 15 घायल, जांच जारी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के बसंतगढ़ इलाके में गुरुवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। सुबह करीब 10:30 बजे सीआरपीएफ जवानों को ले जा रही एक बंकर गाड़ी अनियंत्रित होकर 200 फीट गहरी खाई में जा गिरी। इस दर्दनाक हादसे में 3 जवानों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 15 अन्य घायल हो गए। इनमें से 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है।
सीआरपीएफ अधिकारियों के अनुसार वाहन ढलान पर फिसलकर सीधे खाई में जा गिरा। राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू किया गया। घायलों को रेस्क्यू कर पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल हादसे के कारणों की जांच जारी है। एमपी में 10 अगस्त को रायसेन में वंदे भारत और मेट्रो कोच फैक्ट्री का होगा शिलान्यास। हजारों को मिलेगा रोजगार। पीएम मोदी धार में करेंगे पीएम मित्र पार्क का लोकार्पण। स्वतंत्रता दिवस से पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश को स्वदेशी की सौगात देने का ऐलान किया है। 10 अगस्त को रायसेन जिले में वंदे भारत और मेट्रो ट्रेन कोच बनाने की फैक्ट्री का शिलान्यास होगा। इस परियोजना से हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा और स्वदेशी अभियान को बढ़ावा मिलेगा। भूमि पूजन कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वदेशी अभियान को हर घर तिरंगा और स्वच्छता अभियान से जोड़ा जाएगा। भोपाल में खास महत्व के आयोजन होंगे, जहां कभी नवाब ने पाकिस्तान से मिलने की बात की थी, लेकिन अब वहां राष्ट्रभक्ति की मिसाल कायम होगी। वहीं 25 अगस्त को धार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम मित्र पार्क का लोकार्पण करेंगे, जिससे कॉटन इंडस्ट्री को भी बढ़ावा मिलेगा। जब भोपाल की तरफ हम देखते हैं, अपने राज्य की तरफ देखते हैं, तो राज्य के लिए 10 तारीख के दिन स्वदेशीकरण की भावना के लिए ही हमारे राज्य में पहली बार रेल के कोच भी बनेंगे, मेट्रो ट्रेन की ट्रेन बनेगी। ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि रहेगी हमारे स्वदेशी के उस अभियान को लेकर भी, कि यहाँ बनने वाले कोच देश में भी, देश के बाहर भी, दुनिया में भी, जहाँ जहाँ रेल मंत्रालय चाहेगा निर्यात करेंगे। मेसर्स BEML लिमिटेड द्वारा निर्माण की परियोजना के स्थापना के लिए जिस प्रकार से पूरी योजना बनी है, ये रायसेन जिले की उमरिया में इस परियोजना पे हम काम कर रहे हैं, जिसकी लागत लगभग 1800 करोड़ की है, जिसमें लगभग 1600 से 2000 लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से काम करेंगे। प्रदेश में ये पहली इकाई इस प्रकार की रेल कोच निर्माण करने की ये सुविधा प्रदान करेगी, जिसके आधार पर मध्य प्रदेश रेल विनिर्माण के मानचित्र पर एक प्रमुख स्थान के रूप में स्थापित होगा। रायसेन जिले के गोहरगंज तहसील के उमरिया गांव में 60.36 हेक्टेयर भूमि का आवंटन हमने कर दिया है। इस उद्योग में वंदे भारत, अमृत भारत, मेट्रो कोच का निर्माण किया जाएगा। इस उद्योग के लगने से भोपाल और रायसेन क्षेत्र में बड़े पैमाने पे सहायक उद्योगों का भी अलग से, उनकी यूनिटों का भी एक बड़ा बाजार बनेगा, जो मध्य प्रदेश की राजधानी को भी और मध्य प्रदेश को भी अलग अलग प्रकार के औद्योगिकरण की व्यवसाय से जोड़ने का प्रयास करेगा। परियोजना के कुशलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए मानव संसाधन, खास करके जो हमारे अलग अलग बीटेक वाले, कंप्यूटर साइंस वाले उच्च शिक्षित विद्यार्थियों के लिए रोजगार के बड़े अवसर उत्पन्न होंगे। और यही प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया के मंत्र को साकार करने का एक महत्वाकांक्षी मंत्र बनेगा। परियोजना उसी प्रकार से लगाई गई है। प्रसन्नता का विषय यह है कि इस महत्वपूर्ण परियोजना में रक्षा मंत्री स्वयं हमारे बीच उपस्थित रहने वाले हैं। माननीय कृषि मंत्री जी का, चूँकि ये लोकसभा क्षेत्र है, तो माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान भी रहने वाले हैं। माननीय रेल मंत्री भी उसमें उपस्थित रहने वाले थे, लेकिन उनकी एक समान रूप से किसी और काम आने के कारण से वो हमारे लिए तकनीकी रूप से जुड़ेंगे, वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे, जिनका आशीर्वाद हमको मिलेगा, क्योंकि रक्षा मंत्रालय का BEML संस्थान बनाएगा और रेल कोच के सारे काम का ऑर्डर देने का काम रेल मंत्रालय करने वाला है। तो आज़ादी के बाद ये एक नए प्रकार के दौर में हम अपने निवेश अभियान के आधार पर राज्य के युवाओं के लिए, समृद्धि के लिए, काम और बाकी चीज़ों के लिए मध्य प्रदेश का जो हमने अभियान चलाया था, ये उसी का अगला पड़ाव है। उल्लेखनीय है कि इसी के तुरंत बाद हम लगातार, जो मैंने कहा है कि हमारा 10 तारीख से ही इस कारखाने के स्वदेशीकरण के भाव के आधार पर ये जो अभियान चला रहे हैं, इसमें हमने सभी स्कूल, कॉलेज, सभी प्रकार के तकनीकी संस्थान, युवाओं को अपने पूरे प्रदेश में माहौल बना रहा है कि तिरंगा से इसको जोड़ करके स्वदेशीकरण की भावना के आधार पर ही
जब आज़ादी का पर्व हमारे लिए केवल 5 दिन दूर रहेगा, ऐसे में हर घर तिरंगा जिसका ये चौथा वर्ष प्रारंभ हो रहा है, उसी में स्वदेशी की भावना और इस बार स्वच्छता का थीम पे आधार पर ये हर घर तिरंगा अभियान चलने वाला है। इंदौर उज्जैन धार मेट्रोपॉलिटन के लिए 25 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं आने वाले हैं और इसी स्वदेशीकरण की भावना के आधार पर हमारे निमाड़ और झाबुआ मालवा के कॉटन उत्पादन वाला क्षेत्र हमारा है किसानों का। ऐसे में गारमेंट्स का, टेक्सटाइल हब का पीएम मित्र पार्क के माध्यम से एक बड़ी आधारशिला रखने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी, जो लगभग 2000 करोड़ से बड़ी परियोजना जिसमें 1 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, जहां कॉटन से धागा, धागे से कपड़ा और कपड़े से रेडीमेड गारमेंट सहित विदेश में भी कपड़े निर्यात किए जा सकेंगे। तो ये हमारे किसानों को लेकर के खास करके एक बड़ा पड़ाव रहेगा, जब हम अपने उत्पाद न केवल रॉ मटेरियल से उत्पाद और उत्पाद से निर्यात तक की बड़ी एक संकल्प के आधार पर अपने राज्य की समृद्धि का एक नया दरवाजा खोलेंगे। उमंग सिंगार ने सरकार पर आदिवासी मुद्दों से भागने, स्मार्ट मीटर टेंडर में गड़बड़ी और किसानों की अनदेखी के लगाए आरोप, सीएम की अनुपस्थिति पर भी कसा तंज। मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक उमंग सिंगार ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार आदिवासी और ओबीसी मुद्दों पर चर्चा से भाग रही है। सिंगार ने जंगलों की अवैध कटाई, किसानों की जमीन हड़पने और स्मार्ट मीटर टेंडर को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार स्मार्ट मीटर का ठेका अडानी को देना चाहती है, जबकि किसान खाद के लिए परेशान है। मुख्यमंत्री की सदन में अनुपस्थिति पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा, सीएम तो ईद का चांद बन गए हैं। सिंगार ने चंबल क्षेत्र से डकैती अधिनियम हटाने, आरिफ मसूद के कॉलेज पर झूठे केस खत्म करने और प्रदीप मिश्रा प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग की है। हमने कई बातें हर विषय पे सरकार से बात करना चाहिए। सर्वप्रथम हमने ओबीसी आरक्षण की बात करी, इसको लेके धरना किया, प्रदर्शन किया, लेकिन सरकार ओबीसी आरक्षण को लेके ध्यान आकर्षण पर चर्चा नहीं करना चाहती। और हुआ, हमने कई बार कहा कि इस पे चर्चा हो, लेकिन सरकार ने नजरअंदाज किया। स्टाम्प ड्यूटी की बात करी, कल हमने स्टाम्प को लेके कहा कि किस प्रकार से सरकार ने स्टाम्प हो, चाहे कंसेंट डीड हो, सहमति पत्र हो, चाहे बंदूक का लाइसेंस हो, रिवॉल्वर का लाइसेंस हो, चाहे नवीनीकरण हो, इन सब के अंदर सरकार ने 100 से लेकर 400% ड्यूटी बढ़ा दी। आज मीटर की बात करी हमने, जिस प्रकार से अडानी को देने की तैयारी चल रही है, पूरे नए मीटर लगा के पूरा सेक्टर पूरा बिजली का सप्लाई करना देना चाहते हैं। मीटर जिस प्रकार से गनगना के चल रहे हैं, जो 100 रुपये 200 रुपये आती थी रीडिंग, आज 500-1000 रुपये आ रहे। परेशान है गांव के लोग, शहर के लोग। तो मैं समझता हूं कि सरकार फिर एक बार प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रही है और जो उनका हक है बिजली का हक, बिजली के हक से उनको बिजली उतनी मिलती नहीं, लेकिन मीटर बढ़ा के उनसे ज़्यादा पैसे वसूल करना चाहती। किसान की बात करी हमने, खाद की बात करी, सरकार ने किसान को लेके ध्यान आकर्षण पर चर्चा नहीं करी। हम चाहते थे कि किसान को लेके प्रदेश के अंदर यूरिया, डीएपी खाद जिस प्रकार से नहीं मिली, लाइनें लगी किसानों की, किसान परेशान रहा, किसान रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, भीख मांगता रहा सोसाइटियों के सामने। लेकिन सरकार के मंत्री, सरकार के मुख्यमंत्री यहाँ पे बयान देते रहे कि हम हर जगह सोसाइटी में हमने खाद पहुँचा दी, कोई यहाँ पे परेशानी नहीं है। मुख्यमंत्री जी भी ईद का चांद रहे, कभी आए कभी नहीं आए। तो इससे मालूम पड़ता है कि आप कितने गंभीर है। प्रदेश के विषयों पर चर्चा आप नहीं चाहते, आप बैठना नहीं चाहते। मैं चाहूँगा मुख्यमंत्री जी कि जब सदन चले तो आप उसमें हाजिर रहे। ये जनता की भावना है, प्रदेश की जनता की, ये मैं कहना चाहता हूँ। मैं इस बात का विरोध भी करता हूँ कि लोग जो जंगल काट रहे हैं उस पर सरकार सख्त कार्रवाई करे।
जो नए काबिजदार ऐसे लोग हैं जो जानबूझकर जंगलों को काटने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ लोग उनके साथ मिलकर जंगल कटवा रहे हैं, सरकार को इस पर कार्रवाई करना चाहिए। चंबल के अंदर डकैती अधिनियम जब डकैत थे, लेकिन वो आज भी डकैती अधिनियम सरकार ने खत्म नहीं किया। डाकू खत्म हो गए चंबल में, लेकिन उसका दुरुपयोग होता है। कई इनके नेता उस डकैती अधिनियम में अगर किसी ने 100 रुपये भी ले लिए किसी से तो उस पर डकैती लगवा देते। तो ये उसका दुरुपयोग मैं सरकार से चाहूँगा कि चंबल के अंदर डकैती अधिनियम कानून भी खत्म होना चाहिए कि आज उस चंबल के अंदर कोई डाकू नहीं है। भोपाल में कांग्रेस नेता यासिर अहमद के घर से हुई चोरी का खुलासा। नौकरानी ने बॉयफ्रेंड के साथ नागपुर में छिपाए थे जेवरात। भोपाल की कोहेफिजा पुलिस ने एक सनसनीखेज चोरी का खुलासा करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। कांग्रेस नेता यासिर अहमद के घर से चोरी हुए लाखों के सोने के जेवर पुलिस ने नागपुर से बरामद कर लिए हैं। जांच में पता चला कि चोरी की इस वारदात को किसी बाहरी ने नहीं बल्कि घर में काम करने वाली नौकरानी तान्या भार्गव ने अंजाम दिया। उसने जेवर अपने बॉयफ्रेंड आशीष तोरण के पास नागपुर में छिपाए थे। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर तान्या को हिरासत में लिया गया, जहां पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद पुलिस की टीम नागपुर पहुंची और चोरी का पूरा माल बरामद किया। भोपाल पुलिस की इस कार्रवाई को अंतर्राज्यीय ऑपरेशन में एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। हाउसिंग बोर्ड कोहेफिजा में रहने वाले एक यासिर अहमद कुरैशी जी हैं। उन्होंने 4/8 को एक रिपोर्ट की कि उन्होंने अपने जो कड़े रखे थे और क्या बोलते हैं गहने रखे सोने के, वो गहने नहीं मिल रहे हैं। और उन्होंने जिसमें जो शंका बताई तो उनकी नौकरानी को बताई थी। उनकी नौकरानी को बुला के उनसे पूछताछ की गई थी, जिससे उन्होंने जुर्म स्वीकार किया। और उन्होंने बताया कि 2 कड़े उनके पास रखे हैं, बाकी 4 कड़े उन्होंने एक युवक जो नागपुर में रहता है उसको दे दिए हैं। तो उनसे 2 कड़े और वो जो युवक जो नागपुर में रहता है उससे बाकी के शेष 4 कड़े बरामद करके और इस प्रकार पूरे चोरी का जो मशरूका है बरामद किया गया है। लगभग कितने चोरी हुई थी, कितने का मशरूका? लगभग 6-6.5 लाख रुपए की चोरी थी और पूरा मशरूका बरामद कर लिया गया है। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ वीओ न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।